I've not actually been linked with a lot of people except for Karan Johar, which is okay. I love him and I'll always love him, which does not mean we have hot sweaty sex. SRK, द बादशाह ऑफ बॉलीवुड, इंडिया का सबसे बड़ा स्टार, सॉरी द लास्ट ऑफ द स्टार्स, I'm the last of the stars. एंड इंडिया का मोस्ट चार्मिंग पर्सनैलिटी, जिसके फैन गर्ल्स के हिसाब से इंडिया के हर एक आदमी को उनसे ये सीखना चाहिए कि हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन एंड हाउ टू ट्रीट हर लाइक अ क्वीन। अब चाहे तुम मानो या फिर ना मानो, बट SRK एक ऐसा आउटसाइडर था जिसके पास इंडस्ट्री में आने से पहले कुछ भी नहीं था, पर आज उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर ना होने के बाद भी कोई बड़े से बड़ा नेपोटिज्म वाला स्टार भी उनके आजू बाजू उनके लेवल को नहीं मैच कर पाता है। और अगर बंदे की पर्सनल लाइफ की भी बात करें तो बंदा एक कंप्लीट सुपरस्टार है, वो एक लविंग फादर है, एक लविंग हस्बैंड है और एक कंप्लीट फैमिली मैन है। और आज हम इस वीडियो में इसी चीज की बात करने वाले हैं कि कैसे SRK ने इंडियन ऑडियंस को फूल किया और अपनी फेक परफेक्ट फैमिली मैन वाली इमेज को बना करके उसको अच्छे से मोनेटाइज किया। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी वाइफ को चीट किया और कैसे अपने PR का यूज करके अपनी फेक चार्मिंग पर्सनैलिटी को इंडिया के सामने रखा। तो चलो लेट्स टेक अ डीप डाइव इन कंट्रोवर्शियल लव लाइफ ऑफ SRK, द इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। तो SRK की लव लाइफ तब शुरू हुई थी जब वो केवल 18 साल के थे। वो अपने जिंदगी के प्यार गौरी से पहली बार एक हाउस पार्टी में मिले थे, जहां पे उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था और बातचीत करी थी। एंड इसी मीटिंग के दौरान SRK ने गौरी को अप्रोच भी किया था एंड उनके साथ डांस करने के लिए प्रपोज भी किया था, बट गौरी ने सामने से साफ मना कर दिया था और ये बोला था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसी का वेट कर रही हूँ। एंड गौरी ने उस टाइम पे SRK की तरफ कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, बट उनकी दोस्ती को जरूर एक्सेप्ट कर लिया था। एंड इस मीटिंग के बाद SRK और गौरी की बातचीत होने लगी थी एंड इवन SRK ने ये तक बोला था कि मुझे अपना भाई ही कंसीडर कर लो। एंड इसी वजह से SRK और गौरी की अच्छी दोस्ती बन गई थी और वो गौरी के घर अक्सर आया जाया करते थे। वो गौरी के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे एंड गौरी भी उनको एक अच्छा दोस्त मानने लगी थी। पर SRK उन्हें हर टाइम पे इंप्रेस करने की कोशिश किया करते थे अपनी पर्सनैलिटी को और अपने गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करके। पर गौरी को पहले ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लगती थी, बट SRK के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करने के बाद गौरी को SRK की बातें थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी थी। एंड SRK ने भी प्यारी प्यारी बातें करके उनको लास्ट में इंप्रेस कर ही लिया एंड दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, जिसके बाद इनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा चला और ये 6 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। बट जब इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद इन लोगों ने शादी करने का डिसीजन लिया, तब गौरी की फैमिली ने SRK को अपना सन इन लॉ एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उनका रिलीजियस बैकग्राउंड और फाइनेंशियल कंडीशंस दोनों ही काफी ज्यादा अलग थे। जहाँ पे गौरी हिंदू थी और काफी ज्यादा अमीर घर से आती थी, वहीं पे SRK एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और इनके पास कोई अच्छा सा काम भी नहीं था। पर अपने घर वालों के मना करने के बाद भी गौरी SRK को काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी उनके इस स्ट्रगलिंग पीरियड में। एंड कुछ दिनों बाद जाकर के SRK एंड गौरी ने इस रिश्ते को पब्लिकली भी एक्सेप्ट कर लिया था सबके सामने। एंड जिसके बाद SRK ने दिन रात एक करके काफी ज्यादा मेहनत करी और अपने करियर को एक स्टेबल पोजीशन पे लेके आए। और इसी के बाद 25 अक्टूबर 1991 को उन दोनों ने शादी भी कर ली। अब देखो SRK के पास उस टाइम तक कोई बड़ा स्टारडम नहीं था, बट कुछ फेमस सीरियल्स लाइक फौजी और सर्कस में काम करने की वजह से SRK एक हाउस होल्ड नाम जरूर बन चुके थे और उनको कुछ लोग पहचानने भी लगे थे। एंड इस शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही उनकी लाइफ बदल गई जब उनकी कल्ट क्लासिक मूवी दीवाना आई। अब भले ही उस मूवी में उनका मेन लीड रोल नहीं था, बट उनके साइड रोल इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि उनको इस एक्टिंग के लिए उनको बेस्ट मेल डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। एंड जिसके बाद SRK का करियर बहुत ज्यादा स्मूथ चलने लगा, उनको एक टैलेंटेड आर्टिस्ट की तरह देखा जाने लगा, जो बिना किसी सहारे के इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहा था और किसी भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं था। पर शादी के 5 साल बाद करण जौहर SRK से मिले जब उन्हें कुछ कुछ होता है मूवी के बारे में बात करनी थी। बट उनकी इस मुलाकात के बाद SRK का करियर बिल्कुल बदल गया, क्योंकि उनको कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान जैसे बड़े बजट वाली मूवीज मिली। एंड इन्हीं सारी मूवीज के टाइम पर भी ये अफवाह उड़ने लगी कि करण जौहर और SRK की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड बहुत सारे बॉलीवुड रिपोर्टर्स ने और को एक्टर्स ने ये बोला कि करण जौहर और SRK काफी अच्छे रिलेशनशिप में है। बट इन दोनों के बारे में किसी ने सामने से आकर के चीजें नहीं बोली, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बड़े नाम थे इंडस्ट्री के। बट एज यू नो, करण जौहर एक गे है एंड SRK इज ऑल्सो अ बाइसेक्सुअल, जो कि SRK ने खुद अपने काफी सारे इंटरव्यूज में इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करके रखा है कि उनको आदमी और औरत दोनों में इंटरेस्ट है। You're in a unique position as an actor who's linked with men and women. I'm what is it called? Unisex? No. All sex? Metrosexual or I don't know. trisexual? I'm all or- sexual. All sexual. Yeah, I'm not bisexual. I'm not trisexual. I'm all sexual. बट जब भी बात करण जौहर के साथ रिलेशनशिप की आती है तो SRK इसको सामने से एक्सेप्ट ही नहीं करते और इसको एक अफवाह बोल करके इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। You know, I've not actually been linked with a lot of people except for Karan Johar, which is okay. I love him and I'll always love him, which does not mean we have hot sweaty sex. पर इन सारी चीजों के बाद भी करण जौहर ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि SRK इकलौते ऐसे बंदे हैं
जिन्होंने उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में खुल के बात करी और खुल के उनको एक्सेप्ट किया। एंड जब भी उनको इस चीज से रिलेटेड बात करनी होती है या फिर हेल्प चाहिए होती है, एसआर के वो पहले बंदे होते हैं जिसके पास वो जाते हैं। The first person that made me feel that I was okay was Shah Rukh Khan for some reason. He made me feel like an equal. अब भी शायद इन दोनों की क्लोजनेस और ये एलिगेशंस तो मैं अफवाह ही लगे, बट अब मैं जो रिवील करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि एक फेमस तमिल सिंगर सुचित्रा ने अपने इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि उनके एक्स हस्बैंड कार्तिक कुमार को क्रॉस ड्रेसिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। अब जिनको क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में नहीं पता है तो उनको बता दूं, काफी सारे मेल्स को लड़कियों जैसे कपड़े पहनने की आदत होती है जब वो बाइसेक्सुअल या फिर गे चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। एंड इसी वियर्ड ड्रेसिंग सेंस को क्रॉस ड्रेसिंग भी बोला जाता है। एंड उनके एक्स हस्बैंड भी काफी अच्छे एक्टर थे जिन्होंने अजय देवगन के साथ युवा मूवी में काम भी करके रखा है, जहाँ पे उन्होंने अपने इस शौक के बारे में अजय देवगन को बताया था। एंड अजय देवगन ने उनका कॉन्टैक्ट करण जौहर और एसआरके से करवाया था। கார்த்திக் குமார் ஒரு வாட்டி லண்டன் ட்ரிப்பில் ஹி டிட் மீட் கரண் ஜோஹர் அண்ட் ஷாருக் கான் அண்ட் அவங்க கிராஸ் ட்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஸ்ட்ரெச், ஒரு பார் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெச்சஸில் அவங்க ஹேங் அவுட் பண்ணியிருக்க மாதிரி இந்த ஒரு கே ஏரியா இருக்குன்னா அங்கே போய் அவங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே மர்ஜ் ஆகி அந்த நைட் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வருவாங்க। एंड जिसके बाद उनके एक्स हस्बैंड कार्तिक की मुलाकात एसआरके और करण जौहर से लंदन में हुई थी, जहाँ पे उन दोनों ने वैसी क्रॉस ड्रेसिंग करके रखी थी, मतलब लड़कियों जैसे कपड़े पहन रखे थे जो ज्यादातर गेज और बाइसेक्सुअल लोग पहनते हैं। एंड कार्तिक उन दोनों के साथ मिल करके गे बार्स में भी गए थे और उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और सच बताऊं तो सुचित्रा इज अ हम्बल एंड नाइस लेडी जो कि कभी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ती, और उन्होंने ये सिर्फ एक बार शेयर किया था एक इंटरव्यू में, और दोबारा उन्होंने ये सारी चीजें ना बोल करके ना ही कोई फेम लिया और ना ही कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। अब देखो, अगर करण जौहर को साइड में रखें तो एसआरके हैज आल्सो रिलेशनशिप विद एक्ट्रेसेस सच एज प्रियंका चोपड़ा। तो ये बात है 2011 की, जब एसआरके और प्रियंका चोपड़ा डॉन 2 की शूटिंग कर रहे थे। एंड तभी ये खबर आने लगी थी कि सेट्स पे उनको बहुत ही ज्यादा क्लोज देखा जाने लगा था एंड दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। एंड इन दोनों के अफेयर्स के रूमर्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि गौरी खान भी इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी। एंड इसीलिए जब एक अवार्ड फंक्शन के दौरान एसआरके और प्रियंका एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं डांस करते वक्त, तब तुम गौरी खान का वो अनकंफर्टेबल वाला रिएक्शन क्लियरली उनके फेस पे देख सकते हो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार एसआरके ने तो अपनी हद क्रॉस कर दी थी जब उन्होंने एक एनडीटीवी की इंटरव्यू के दौरान प्रियंका चोपड़ा को इनडायरेक्टली एक तरीके से प्रपोज ही कर दिया था। I don't have the money to pay you, but I'm going to ask you something and I want the answer in a song. I'm going to sing. When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me, marry me, marry me. Now tell us what you're worth, sweetheart. इस सवाल का जवाब वर्ड्स में भी नहीं होगा। So make a vulgar expression with your lip. Maybe there's a reason why Shahrukh is not a I think I should not embarrass any further. एंड अब तुम अगर इस क्लिप को बहुत ही अच्छे से देखोगे तो प्रियंका चोपड़ा का एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लश करने वाला है, जो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को काफी अच्छे से बताता है। एंड यही नहीं, प्रियंका चोपड़ा और एसआरके को काफी सारी लेट नाइट पार्टीज में भी एक साथ स्पॉट किया गया था। एंड जहां पर आईपीएल मैचेस में कभी भी एसआरके अपनी वाइफ के साथ जाना प्रेफर नहीं करते, वहां पे प्रियंका के साथ काफी ज्यादा बार स्पॉट करे गए थे। बट प्रॉब्लम यही थी कि एसआरके की वो स्टारडम की वजह से इस रिलेशनशिप को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, क्योंकि इस चीज से एसआरके की वो लॉयल और फैमिली मैन वाली इमेज खराब हो जाती और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। पर अगर अब भी तुम्हें इन दोनों के रिलेशनशिप पे भरोसा नहीं है तो 26 मई 2017 को रिलीज हुए इस इंटरव्यू की क्लिप देखो। It would belong to an ex-boyfriend. That's an airport because it's comfortable. Do you wear the hoodie It's got back? a- yeah. तो तुमने क्लियरली सुना कि वो अपने एक्स की जैकेट की बात कर रही हैं एंड वो एग्जैक्टली जैकेट एसआरके की ही है। अब तुम्हें शायद इस क्लिप के बाद समझ में आ गया होगा कि ये कितना अफवाह था और कितना सच। बट अगर इस रिलेशनशिप की बात करें तो इस रिलेशनशिप ने प्रियंका चोपड़ा के करियर को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने खुद एक इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि आई वॉज कॉर्नर्ड फ्रॉम इंडस्ट्री, पीपल वर नॉट कास्टिंग मी, आई हैड बीफ विद पीपल एंड आई वॉज नॉट गुड एट प्लेइंग गेम्स, इसीलिए मुझे ब्रेक चाहिए था और इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा को एक तरीके से इंडस्ट्री से निग्लेक्ट किया जाने लगा था और उनकी काफी सारे रोल्स को उठा करके कैटरीना या फिर अदर एक्ट्रेसेस को दे दिया गया था। एंड तुम्हें पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पावर कौन होल्ड करता है कि किसी के रोल्स छीन ले और किसी का करियर डिस्ट्रॉय करने पे आ जाए। हाँ, यू गेस्ड इट राइट, वो एसआरके का कोई लवर ही होगा, चाहे वो करण जौहर हो और चाहे वो गौरी खान हो। और करण और गौरी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो शायद इन दोनों ने मिल करके ही प्रियंका के साथ ये सारी चीजें करी हूँ। अब एसआरके की ये सारी पोस्ट मैरिज रिलेशनशिप्स को देख के ये तो नहीं लगता कि ही इज द मोस्ट लॉयल गाय, पर अगर अब भी तुम एसआरके को एक चार्मिंग पर्सनैलिटी मानते हो तो उनका ये इंटरव्यू का क्लिप देखो, जहाँ पे वो
प्रीति जिंटा के साथ एक इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि वो उनको प्रेग्नेंट करने के लिए रेडी हैं। We decided that to do a movie with you and me called Love is Blonde. Love is Blonde. अच्छा। तो आप उस फिल्म की फर्स्ट शॉट और उसका जो लुक है, फर्स्ट लुक UTV प्रोड्यूस कर रही है। Will you do that poster with me? अगर UTV प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं, ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं? I can do this. Sorry. I can do this for you. I can make you pregnant. अब मुझे नहीं पता ये किस तरीके का जोक और ह्यूमर है, बट SRK के फैंस इसको उनकी विटीनेस बोल देंगे। बट तुम ये जरूर देख सकते हो कि प्रीति जिंटा बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी SRK के इस जोक के बाद। पर अगर तुम्हें ये देख के भी अजीब नहीं लगा तो मैं तुम्हें अमेरिकन सिंगर लेडी गागा के साथ उनके एक इंटरव्यू की क्लिप दिखाता हूँ। पहले तुम उसको देखो, फिर जज करके बताओ कि कितनी ज्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है SRK। Would you like to date Shah Rukh Khan? Would I like to date you? Yeah. Yes. You're married. Absolutely not. Who told her about this marriage thing of mine here? I'm a good girl. I don't believe in that. I'm a good boy, and I believe in that. I'm a one guy girl and I'm very old fashioned. So absolutely no way. So I'm gonna give you my watch. No, you're not going to give me. Give you No, that, I don't want your watch. No, please. You know, it's No. it's not an expensive watch. No. No, please. No. I mean, and you know, you become my, come here. Don't want it. Please don't this is for my film actually. अब आई डोंट नो इसे विटीनेस या फिर ह्यूमर बोलेंगे या फिर मोलेस्टेशन, क्योंकि लेडी गागा वाज सो अनकंफर्टेबल कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि गेट अवे, बट SRK फिर भी उनके घुसे ही जा रहे थे, वो भी जबरदस्ती। अब देखो, मैं SRK के कैरेक्टर को नहीं जज कर रहा, बट ही शुड अंडरस्टैंड कि वो एक ग्लोबल सेंसेशन है और उन्हें दूसरे ग्लोबल आर्टिस्ट के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन मेन राइट देयर। अब देखो यार, मेरे हिसाब से SRK एक डिसलॉयल और एक ओवररेटेड सेलिब्रिटी है, एंड साथ में अगर उनकी एक्टिंग स्किल्स की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा ओवररेटेड एक्टर भी हैं। और अगर उनको एक्टिंग के मामले में नए स्टार जैसे कि विकी कौशल से भी कंपेयर किया जाए तो वो बहुत पीछे रह जाते हैं। अब तुम्हारे इन सारी चीजों पे व्यूज क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और तुम्हारे भाई को इस वीडियो के बाद काफी सारे हेट कमेंट्स आने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, जिसकी वजह से यूट्यूब उन हेट कमेंट्स की वजह से इस वीडियो को डाउन ना कर दे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।